तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं अपने सारे डाउट्स को और देखते हैं आज के नोटिस से कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर बाहर आए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारा टेक्नीशियन का फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू कब से हो रहा है, 9 मार्च से शुरू ऑनलाइन हो रहा है और ये बतला दिया गया है। दोस्तों 9 मार्च, आज 12 फरवरी है और 9 मार्च से हमारा स्टार्ट हो जाएगा टेक्नीशियन का फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होना और जिसका क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट है दोस्तों वो 8 अप्रैल को रखा गया है। मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया है, 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक टोटल 1 महीना हमारा टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 बड़ी बातें निकल के आई है, लेकिन एक बात ऐसी है दोस्तों कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए हमारे पास 2 पोस्ट निकल के बाहर आ रही है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट। ऐसे टेक्नीशियन की बहाली जब जब आती थी तब यही कहा जाता था कि केवल टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी आएगी। इससे पहले भी ऐसे ही होते आ रहा था, लेकिन आज पहली बार रेलवे के इतिहास में संशोधन हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले ग्रेड 1 की वैकेंसी देने वाला पहला वैकेंसी बन गया है, जिसमें ग्रेड 1 की वैकेंसी दी जा रही है। दोस्तों जब कोई टेक्नीशियन 3 में ज्वाइन करता है तो 2 साल लगता है उसे ग्रेड 2 बनने में और उसके फिर 2 से 3 साल लग जाते हैं ग्रेड 1 बनने में और जो मतलब 4 से 5 साल का जो जर्नी होता है उस जर्नी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और डायरेक्ट सबसे बड़ी तोहफा निकल कर आई है कि ग्रेड 1 की वैकेंसीज अब डायरेक्ट इस बार ले रही है। दोस्तों ये लेवल 5 की वैकेंसीज होती है, ये लेवल 5 का जॉब होता है जिसका बेसिक है ना 29,200 होता है। मतलब ये बोला जाए कि इसका स्टार्टिंग पेमेंट 45 से 50 हज़ार के आसपास रहेगा, जबकि इसका पेमेंट 28 से 30 हज़ार के आसपास रहता है। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 बड़ी अपडेट आ गई है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी वैकेंसीज हमारे टेक्नीशियन में आ गए हैं और दूसरा टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की वैकेंसी जो हर साल की भांति आती है वो भी इस बार मेरे साथ आए हैं। दोस्तों ये लेवल 5 की जॉब होती है जो ग्रेड 1 की जॉब होती है और ये जो ग्रेड 3 की जॉब है ये लेवल 2 की जॉब होती है। आगे बात कर ले एज के बारे में, तो एज में भी 3 साल का रिलैक्स दिया गया है। अभी देखिए दोस्तों 18 से 36 साल के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जबकि 18 से 33 साल के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की होती है। यही यदि पोस्ट की बात करें तो जो ग्रेड 1 की पोस्ट है दोस्तों इसके लिए टोटल 1100 पोस्ट की बात करी गई है और जब ग्रेड 3 की बात करते हैं तो इसके लिए हमें 7900 7,900 पोस्ट की बात करी गई है और इस दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाती है टोटल 9000 पोस्ट, जिसकी बात अभी शॉर्ट पोस्ट में जिसकी चर्चा अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में करी गई थी कि टोटल 9000 सीट हम देने वाले हैं आपको टेक्नीशियन के बारे में। तो दोस्तों आज के शॉर्ट नोटिस से 2 बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसीज आ रही है और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हमारे पास आई है। एक लेवल 2 की भर्ती है, एक लेवल 5 की भर्ती है। अब दोस्तों बात आती है कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन वाले लड़के केवल ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हैं या फिर कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल है। दोस्तों टेक्नीशियन के बारे में तो पहले से ही जानते हैं कि जिसके पास 10th प्लस ITI है वो केवल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। टेक्नीशियन 3 बनने के लिए 10th और ITI की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यदि PCM की बात करें जो पिछले बार SNT की वैकेंसीज आती थी उसके लिए दोस्तों PCM से होना जरूरी था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से इंटर होना जरूरी था। जिसका ये इंटर था वो भी इंटर टेक्नीशियन के कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल था जिसे SNT के अंतर्गत रखा गया था। तो दोस्तों टेक्नीशियन 3 के लिए 10th प्लस ITI और PCM से जो 12th किया है ये दोनों बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि हर साल की तरह होता है। लेकिन इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, ये दोस्तों सबसे बड़ी कंफ्यूजन का बात है। तो दोस्तों शॉर्ट नोटिस के माध्यम से अभी तक पता लग पाई है कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इसके लिए ग्रेजुएशन का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट लोग जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वही केवल टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ग्रेजुएशन में भी जो BSc से ग्रेजुएशन किए हुआ है, जो साइंस से ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साइंस में दोस्तों यदि बात कर ले सब्जेक्ट का, जिसके पास फिजिक्स का ऑनर्स है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस का, जो INT से ग्रेजुएशन किए हुआ है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ये सारे ग्रेजुएट लड़के टेक्नीशियन ग्रेड 1 के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों रेलवे में एक बड़ी संशोधन भी करी गई है कि आपको यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं या फिर डिग्री जो बीटेक किए हुए हैं, मतलब डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे भी यदि इस सब्जेक्ट से डिप्लोमा या बीटेक करे हुए हैं तो वो बच्चे भी इस ग्रेड 1 के फॉर्म को भरने के लिए
110% एलिजिबल हैं और वो इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस नोटिस से सबसे एक बड़ी बात सामने निकल के आई है, जो ग्रेड 1 की वैकेंसीज है, इस ग्रेड 1 के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन की होनी बहुत जरूरी है या फिर डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि 1100 पोस्ट की है। अब दोस्तों बात आती है कि इस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कितने लेवल की एग्जाम की व्यवस्था करी गई है। अब जैसे बात करें ALP के बारे में, तो ALP में CBT 1 की बात करी गई थी, CBT 2 की बात करी गई थी, CBT 2 के बाद एक CBAT जिसको साइको टेस्ट कहा जाता है, इसकी भी बात करी गई थी, और इसके बाद फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करी गई थी। लेकिन बात करें यदि हम पिछली वैकेंसीज का, तो पिछली वैकेंसीज में CBT 1 को कंबाइंड रखा गया था। मतलब जो ALP के बच्चे हैं, ALP के साथ साथ जो टेक्नीशियन के बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे इस CBT 1 को क्वालिफाई किए थे। उसके बाद CBT 2 में ये दोनों अलग अलग हो गए थे। लेकिन दोस्तों इस बार ALP के लिए तो सीधी व्यवस्था करी गई है कि CBT 1, CBT 2, CBAT और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन टेक्नीशियन के बारे में भी शॉर्ट नोटिस से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है कि CBT 1 की भी व्यवस्था करी गई है या फिर CBT 2 ही डायरेक्ट होने वाला है। लेकिन जो शॉर्ट नोटिस है उससे 99% तक यही चांसेस लग रहे हैं कि हमारे पास अब केवल CBT 1 की बात करी जाएगी। मतलब केवल एक ही एग्जाम की बात करी जाएगी और वो एग्जाम होगी दोस्तों डायरेक्ट CBT 2 की बात करी गई है। मतलब टेक्नीशियन के लिए आपको डायरेक्ट CBT 2 की बात करेगी और यही CBT 2 का जो एग्जाम है यही आपका मेन एग्जाम होगा। एक एग्जाम ये हो जाएगा और दूसरा जो पार्ट B का रहेगा दोस्तों, ये आपके ट्रेड थ्योरी से रहने वाले हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। इस बार दोस्तों रेलवे ऐसी कारनामे कर रही है जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। यहाँ पे एकदम नए तरीके से व्यवस्था करी गई है, जहां पर ग्रेड 1 की भी बहाली सबसे पहली करी गई है। सिमिलरली बड़ी चेंजेस ये भी करी गई है कि टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है उसमें केवल एक एग्जाम होगा, जो कि CBT का एक एग्जाम होने वाला है, जो पिछले बार के CBT 2 के जैसा पेपर रहेगा और एक पार्ट B का पेपर रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें इस बार रेलवे में चेंजेस करने को दिख रहे हैं और आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास अब केवल जितनी वादों रेलवे के द्वारा करी गई है कि हम फरवरी में नोटिफिकेशन दे देंगे, मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू कर देंगे, वो अपनी कामों पे अड़िग है। दोस्तों अब जरूरत है तो केवल हमें जरूरत है अपनी लगन से, अपने दिन और रात एक करके हम अपनी सपनों के लिए अब पढ़ाई शुरू कर दें। दोस्तों यहाँ पे टाइम थोड़ा इस चीज़ में भी बर्बाद होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अभी तक लोको पायलट का भी फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी लोको पायलट के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा जोन चूज करें, कौन सा जोन चूज करें, और यहाँ पे टेक्नीशियन आ गई तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो केवल इसी में उलझे रहेंगे कि वो ALP में कौन सा जोन सिलेक्ट कर रहे हैं और टेक्नीशियन में कौन सा जोन आने वाला है, कौन सा जोन सेलेक्ट करें। लेकिन आप बिल्कुल भी इन चीज़ों में मत पड़िए। ALP के लिए जो जोन आपने सजेस्ट करा है, जो जोन आपने सिलेक्ट करा है, वो बहुत ही बेस्ट जोन है और उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही केवल आज का दिन जो गया है वो टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन को देखने में गया है, लेकिन जब इसकी बड़ी नोटिफिकेशन आएगी, जब उसमें डिटेल से सारी बातों को दिया रहेगा, तो एक बार पढ़ के एक जोन को सिलेक्ट करके वहां पे फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जहां पर हमें फोकस करने को, वो अपनी स्टडी के पीछे है, क्योंकि वैकेंसीज की जो सीट है वो पिछले के कंपैरिजन में थोड़ी कम है और जब कम है तो कंपटीशन टफ होने वाला है। यहाँ पर जरूरत है तो हमें अपने दिन और रात एक करने की जरूरत है, अपने पढ़ाई की तरफ फोकस करने की जरूरत है। तो ये रहे आज के शॉर्ट नोटिफिकेशंस का थोड़ा डिटेल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।